मैं तूफान सिंह आज हाजिर हूँ आप सभी साथियों के बीच 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में 5% छूट व आरक्षण के मामले पर। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा, लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के क्रम में कल हम लोगों की मुलाकात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से हुई। संयोग की बात रही कि उन्होंने इस मामले पर पूरी सजगता दिखाई और अपने आला कमान अधिकारियों को साथ में बुलाकर उन्हीं के सामने वार्ता कराई। इनमें क्या दिक्कतें हैं, क्या रुकावटें हैं, किस कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। आपको बता दें, वहां पर बेसिक शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी व विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी जी उपस्थित रहे। हम लोगों ने अपनी बात रखी और यह बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति की रिपोर्ट आई है जिसका अनुपालन करना है, लेकिन शासन की तरफ से अनुपालन न करके इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार यह बात कहा कि हम इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे। आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, कोई उचित निर्णय लेकर कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए। लेकिन इस मामले पर तमाम तरीके के कटाक्ष हुए, जिस पर विजय किरण आनंद सर बार बार यह बात रख रहे थे कि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है उसमें तमाम तरीके के अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे। अगर इस पर यह नियम लागू किया जाता है, शासनादेशों को संशोधित किया जाता है, तो जिसमें चयन की प्रक्रिया पूरी हुई है उस पर भी तमाम खामियां दिखने लगेंगी। जिस पर हम लोगों ने अपने पक्ष रखे कि यह क्या मामला है, यह सरकार का मैटर है, लेकिन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश जारी किया है कि आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी में आपने नहीं रखा था। उन्हें आरक्षित कैटेगरी मानते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पे उत्तीर्ण करिए और रिजल्ट घोषित करके इनको नियुक्ति दिया जाए। यही आदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जारी हुआ है और यही आदेश विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति का जारी हुआ है। हम इन सभी तीनों आदेशों के अनुपालन के लिए लगातार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसी का अनुपालन हो, इसी के लिए धरने पर भी बैठे हैं। जिस पर हम लोगों में खुशी की बात यही रही कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बार बार यह कह के आश्वस्त किया कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप लोगों के लिए बेहतर निर्णय किया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को यह बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोग अपने क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय सांसद व कोई भी जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर बात रख रहे हैं, उनसे लेटर लिखवा रहे हैं और उनसे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए बात कर रहे हैं, उसको जारी रखना होगा। क्योंकि ये आप सब साथियों के संघर्ष की बदौलत, आप सब साथियों की लगन की बदौलत, धैर्य व विश्वास की बदौलत यह चीज़ें सफल हुई हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से धैर्य बनाए रखेंगे और विश्वास के साथ जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, इस तरीके से लगे रहेंगे, तो उम्मीद है कि हम लोगों को आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। कई तरीके की बात की गई, लगभग 40 से 45 मिनट तक वार्ता रही, उसमें बराबर एक एक प्रश्नों के जवाब दिए गए, कटाक्ष हुआ। बहुत सी बातें हैं जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों की बात पूरी दमदारी के साथ रखी गई और यह विश्वास भी हुआ। वहां पर जितने लोग उपस्थित थे, सब ने यह बात कही कि आज यह निर्णय हो गया कि मामला हाईकोर्ट नहीं जाएगा, अर्थात सरकार अब इस मामले को जो डिले करना चाहती थी, एक प्रकार से नाटक करना चाहती थी कि यह मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, उस पर हम लोगों को सफलता मिली। अब सिर्फ और सिर्फ इस आदेश को लागू कैसे किया जाए, किस प्रकार से यह लागू हो जिससे हम लोगों का भविष्य संवर सके, इस पर आगे रणनीति बनाकर कार्य करने की जरूरत है। हालांकि इस मामले पर पूरी बात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को और उपस्थित वहां पर शासन के लोगों को भी पता है कि इसका निर्णय कैसे लेना है, कैसे किया जाए। इस पर विचार होगा कि किस प्रकार से इसको निपटाया जाए जिससे आरक्षित वर्ग में आने वाले इन अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। तो साथियों, हम लोग आपको बार बार यह सूचना देते रहेंगे कि कैसे क्या करना है और ये जो धरना चल रहा है, यह धरना अनवरत जारी रहेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती, क्योंकि धरने से ही बहुत सारी चीज़ें सार्थक होती दिखी हैं, वह आगे दिखेंगी। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने मुलाकात की, जिन जिन
राजनीतिक लोगों से बात किया, सभी से यह उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात यही है, हम लोगों के लिए खुशी की बात यही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि अब आपका यह मामला अर्थात 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट व आरक्षण का मामला माननीय न्यायालय की चौखट में सरकार की तरफ से नहीं दाखिल होगा, यह स्पष्ट कहा। अब उस पर निर्णय लेने की बारी है, तो ये जो शासन में बैठे आला कमान अधिकारी हैं वह इस पर किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, यह सोचने का विषय है। क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की कि आपको आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है, 27% आरक्षण दिया गया है, इन सारी बातों को वहां पे डिनाई किया गया, प्रमुखता से रखा गया कि हमें आरक्षित कैटेगरी में माना ही नहीं गया है। अगर मुझे 5% की छूट दी गई होती तो आज हम लोग विद्यालय में होते। यह भी बात रखी गई कि 72,825 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें भी आरक्षित कैटेगरी मानते हुए 5% की छूट थी। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी 5% की छूट दी गई थी। और जूनियर की 1800 कुछ पदों पर भर्ती चल रही है, उसमें भी 5% की छूट दी गई है। अर्थात जो भी उत्तीर्णांक उत्तर प्रदेश सरकार लगाती है, चाहे वह 60-65 का लगाए, चाहे 40-45 का लगाए, चाहे 80-85 का लगाए, जो भी उत्तीर्णांक लगाए उसमें आरक्षित कैटेगरी मानते हुए, जैसे SC व ST को आरक्षित कैटेगरी में रखा जाता है, वैसे OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी रखा जाए। जब ऐसी बातें की गई तो उधर से भी इसके रास्ते निकालने के लिए विचार करने का एक आश्वासन मिला। तो साथियों, आप सब लोग इस उम्मीद के साथ या आशा बनाए रखिए कि आने वाले समय में हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोगों को आदेश दिया जाए, जिस प्रकार से साथ व सहयोग व धैर्य की बात की जाए, उस तरीके से आप लोग बने रहिए और धरने पे जो आसपास के लोग हैं वो कंटिन्यूटी बना ले। जल्द ही हम लोग एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे जब हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, सत्ता में बैठे आला कमान अधिकारी उसको सोचें, विचार करें और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति की रिपोर्ट को लागू करें। इस पर भी निर्णय होगा, बस आप सब साथियों के साथ व संघर्ष की बदौलत। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों से आशा व उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से धैर्य व विश्वास बनाए रखा, आगे भी उसको कायम रखेंगे और अनवरत धरने का समर्थन करेंगे और आगे आप लोगों को सारी सूचनाएं इसी माध्यम से दी जाती रहेंगी। धन्यवाद।